जी हाँ, ये है डोंगरिया खेड़ा का किला, जहाँ आज भी 1000 टन सोना गड़ा हुआ है। आपको हम ले चलते हैं सीधा डोंगरिया खेड़ा के किले में, जो 2013 में विश्व प्रसिद्ध हो गया। जी राम राम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लवकुश पहलवान पे। तो ये हमारी बक्सर यात्रा का ये दूसरा भाग है। तो आज हम आपको दिखाएंगे सोने वाला किला, यानी डोंगरिया खेड़ा का किला, जो 2013 में 1000 टन सोना के साथ देश नहीं विदेशों तक छा गया था कि 1000 टन सोना निकलने वाला है। ये एक बाबा को सपना आया, और राम बख्सिंग का। वो बाबा के सपने में आए और उन्होंने बताया कि यहाँ पर 1000 टन सोना दबा हुआ है, इसको आप लोग निकलवा लीजिएगा। तो उन्होंने ये बात चिट्ठी के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से सरकार तक बताई। सरकार ने यहाँ पर 2013 में पुरातत्व विभाग की टीम को भेजा और सर्वे भी हुआ इस क्षेत्र का। तो वहाँ पर उनके जो टीम ने ये पाया कि यहाँ पर मेटल है। तो उस हिसाब से यहाँ पर भारी मात्रा में फोर्स लगा दी गई और उसके बाद खुदाई चालू हुई। और इसके बाद हम आपको खुद दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, सोना मिला कि नहीं मिला, वो हम आपको सब आगे दिखाएंगे। तो सीधे हम सबसे पहले चलते हैं राजा साहब की समाधि स्थल की ओर, जहाँ पर उनको फांसी दी गई थी। तो उस स्थल की ओर चलते हैं और फिर आगे की बात हम वहीं पे करेंगे। बैसवाड़े की आन बान शान राजा राव राम बख्सिंग, जो कि सूर्यवंश राजपूत घराने से संबंध रखते थे। तो जो ये बात सूर्यवंश की आ गई, तो सबसे पहले थोड़ी सी राजपूत की वंशावली के बारे में भी डाल लिया जाए प्रकाश। कहते हैं कि 10 रवि से 10 चंद्र से 12 ऋषि प्रमाण, 4 हुतासन शुभयो, कुल 36 वंश प्रमाण। भाम वंश के ढाकरे, टाक, नाग, उन्मान, चौहानी 24 वाटी, कुल 62 वंश प्रमाण। तो राजा राव राम बख्सिंग सूर्यवंश के तिलोक चंदी वैश्य के राजघराने से ताल्लुक़ रखते थे। और इसमें राव, राजा, नैथम, सैनवासी, ये 4 प्रकार की राजपूत जातियां थी। तो इनमें ये राव साहब में आते हैं। तो जी ये इनका ये इतिहास लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। और इनको सबसे पहले, ये इनका पूरा किला है, और सबसे पहले हम आपको वो स्थान दिखाएंगे जहाँ पर इनको फांसी दी गई थी। जी ये देखिए, ये सामने ये बटवृक्ष का पेड़ हुआ करता था यहीं पे, और अब ये धीरे धीरे बूढ़ा होकर के बटवृक्ष गिर गया है। तो ये जी यहीं पर इनको फांसी दी गई थी, तो ये स्थान पे। और हम बात कर रहे हैं राजा साहब की। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो अवध क्षेत्र पीछे नहीं रहा। वैश्यवंशी राणा बेनी माधव सिंह, राव राम बख्सिंग ने जमकर अंग्रेजों से लोहा लिया। तो उन्नाव जिले के जो बक्सर क्षेत्र के अंतर्गत डोंगरिया खेड़ा के राजा राव राम बख्सिंग अंग्रेजों के घोर विरोधी थे। उनके क्षेत्र में अंग्रेज घुसने की हिम्मत तक नहीं कर पाते थे। 4 जून 1857 को कानपुर में घुसी एक अंग्रेजी सेना की टुकड़ी ने जब नाना साहब की सेना ने गंगा के किनारे से भगा दिया था, वह टुकड़ी उन्नाव की सीमा में पहुंच गई थी। यहाँ उनका सामना नाना साहब के करीबी राजा राव राम बख्सिंग से हुआ। भागकर अंग्रेज बक्सर के एक मंदिर में छुप गए थे। काफ़ी प्रयास के बाद जब अंग्रेज मंदिर से नहीं निकले, तो राजा साहब ने उन सभी को मौत की घात उतरवा दिया था। इस बात से क्रोधित होकर जनरल होप ग्रांट ने उनके एक शिष्य चंडी केवट को अपनी ओर मिला लिया था, और उनसे मिली जानकारी से राजा साहब को गिरफ्तार कर 28 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई थी। बाद में यह पार्क राजा साहब की स्मृति में निर्मित किया गया था। तो जी ये पार्क देखने के बाद हम लोग सीधा अब चलते हैं राजा साहब के किले की ओर, जहाँ पर 1000 टन सोना की खुदाई हो रही थी। तो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी ये डोंगरिया खेड़ा का क्षेत्र है, और जो किला था ये डोंगरिया खेड़ा के ही अंतर्गत एक गांव आता है संग्राम खेड़ा, वहीं पर स्थित है ये। तो ये बक्सर का जो मंदिर है, मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर ये किला आता है। तो यहाँ से देखिएगा, ये सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आज भी उस किले के कुछ न कुछ अवशेष मिल जाते हैं। अभी 4-5 साल पहले एक सुरंग मिली थी, एक किसान खेत जुता रहा था, तो वहाँ पर उनको सुरंग मिली। तो सुरंग आज भी है, लेकिन सुरंग को बाद में प्रशासन ने बंद करवा दिया, ढक दिया था।
जो ये मंदिर दिख रहे हैं, ये मंदिर उसी ज़माने के हैं और कुछ का तो जीर्णोद्धार भी कराया गया है। तो जी हम सीधा चलते हैं अब किले की ओर और ये रास्ता सीधा किले की ओर जाता है। तो जी ये सीधा हम पहुंच गए जी किले की ओर और ये देखिए ये मंदिर दिख रहा है। ये जब आप 2013 वाला देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं। तो ये मंदिर दिखा रहे थे, ये रामेश्वर का मंदिर है। कहते हैं जब सूर्य की पहली किरण जब रामेश्वर मंदिर के टाप जो त्रिशूल लगा हुआ है सबसे ऊपर, तो उसकी जो छाया बनती है छाया बनती है जो वो सीधा जा कर के उस खजाने की ओर इंगित करती है। तो ये भी एक रहस्य है, ये बताते हैं लोग। तो इधर से देखिएगा एकदम गंगा तट के किनारे ही स्थित है ये मंदिर और ये जैसे सामने दिख रहा है ये सामने राजा साहब का किला है। तो अभी हम ऊपर भी चलेंगे, तो सबसे पहले हम आपको इधर से दिखा देते हैं और ये मंदिर के अंदर भी दिखाते हैं। तो जब 1857 में क्रांति हुई थी तो यहाँ पर जो मूर्तियाँ थी, बजरंगबली की मूर्ति, इसको भी अंग्रेजों ने खंडित कर दिया था और नंदी भगवान को भी खंडित कर दिया गया। ये देखिए ये मूर्ति है, ये रामेश्वर भगवान की मूर्ति है। यहाँ पर कुछ न कुछ सावन चल रहा है तो कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो रुद्राभिषेक हो रहा है इसलिए हम अंदर नहीं गए। तो ये देखिए नंदी भगवान इनको तोड़ दिए थे और ये सामने का पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर 2013 में बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी और ये देखिए राजा साहब की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है बैसवाड़ा ट्रस्ट की ओर से। तो अब सीधा चलते हैं जी हम किले की ओर जहाँ पर 1000 टन सोना की खुदाई हो रही थी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो ये बना हुआ है ये सीढ़ियाँ ये उसी ज़माने की थी। नहीं, उसी ज़माने की नहीं थी। ये 2003 में जब यहाँ के जो MLC थे स्वर्गीय अजीत सिंह, इन्होंने बनवाया था और इनको इस क्षेत्र से बहुत लगाव था। तो जब भी ये मौका मिलता था तो यहाँ पे ज़रूर आते थे। तो ये देखिएगा ये इसी जगह पर खुदाई हो रही थी और ये आप काली काली जो लाइन देख रहे हैं ये पन्नी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये खंडहार किला है, 3-4 खंड का बिल्डिंग थी और इसका 10 फुट मात्र खुदाई हुई थी। बाद में खुदाई रुक गई, क्यों? क्योंकि केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और राज्य में ये सपा सरकार थी। तो शोभा सरकार ने इसका जिम्मा उठाया था खुदाई का कि मतलब हम खुदवाएंगे या बताएंगे आपको, खुद लीजिएगा। लेकिन इसका 20% भाग जितना सोना निकले ये इस क्षेत्र के विकास के लिए लगाया जाए। लेकिन न केंद्र सरकार तैयार थी न राज्य सरकार तैयार थी। इसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि खुदाई बंद हो गई और बंद हो करके ये वैसा का वैसा ही आज भी पड़ा हुआ है। तो जी हम इसके बाद ऊपर ही दिखाते हैं। खंडहार किले के ऊपर एक कुआं है। कहते हैं कि यहाँ पर इस कुएं में सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जो सीढ़ियाँ सीधा जहाँ पर सोना रखा हुआ था वहाँ तक थी। लेकिन किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि अंदर सांप बिच्छू बहुत भारी मात्रा में है। तो ये कुआं ऊपर ही किले के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। पहले इसके लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे रख रखाव न होने के अभाव में ये सीढ़ियाँ टूटकर गिर गई, अंदर चली गई। और ये देखिए आज भी खंडहार के अवशेष पड़े हुए हैं और चारों ओर हम आपको दिखा रहे हैं। और हम उसके किले के जो कुआं है, कुआं के पास नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा डर है वहाँ पे, तो इसलिए नहीं गए। और यहाँ से देखिएगा चारों तरफ से। और फिर किला देखने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे राजा साहब की जो लड़कियाँ थी उनके किले पे। उनको उस ज़माने में बिटियन कोट कहा जाता था, लेकिन समय के अभाव में वो किला बिटियन कोट के नाम से मलिक मदन की मज़ार में तब्दील हो गया। ये कैसे हुए तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर हम आपको वहाँ पे ले चलते हैं और कहते हैं कि उस ज़माने में वहाँ पर पुरुषों का जाना वर्जित था। ये बिटियन कोट है, यहाँ पर भी अभी भी अवशेष बचे हुए हैं। और यहाँ पर उनकी 2 लड़कियाँ थी तो यहीं पर रहती थी। जब अंग्रेज़ों ने राजा साहब पर आक्रमण किया और उनको फांसी दे दी, तो इसके बाद में जो उनकी लड़कियाँ थीं ये भी गंगा में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे।
तो हम इसको पूरे चारों तरफ से आपको दिखा रहे हैं। अब तो ये जंगली बबूल की वजह से पूरा का पूरा किला घिर गया है, इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। और अब देखो शायद सरकार की मंशा अगर होगी तो उसको जीर्णोद्धार भी कराएगी। और ये दादाजी बैठे हुए, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई किले के बारे में, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजा साहब बाबा कामेश्वर महादेव के अनन्य भक्त थे। तो ये जी कामेश्वर महादेव ये डोंगरिया खेड़ा में स्थित है, गंगा के किनारे। तो इनके अनन्य भक्त हैं। कहते हैं आज भी सुबह के 4 बजे कोई एक शख्स आता है और सबसे पहले पूजा करके चला जाता है। चाहे जितने ताले लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन अपने आप दरवाजे खुल करके पूजा करके चला जाता है। मूर्ति आज भी पूजित मिलती है। तो ये अनन्य भक्त है राजा साहब के। तो कुछ लोग बताते हैं राजा साहब ही स्वयं आते हैं। और राजा साहब को बहुत इस क्षेत्र से बहुत लगाव था। तो यहाँ पर भारत सरकार द्वारा एक किसानों के लिए एक नहर की व्यवस्था की गई। यहीं से गंग नहर निकली हुई है। तो जी ये रही हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।